बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सोचो एक ऐसा अमल जो तुम्हारे गुनाहों को ऐसा मिटा दे जैसे आग को पानी बुझा देता है। एक ऐसा कलमा जो तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्त लगा दे, और एक ऐसा जिक्र जिससे खुद अल्लाह तुम्हें याद करे। क्या तुम यकीन करोगे कि यह ताकत सिर्फ और सिर्फ जिक्र अल्लाह में छुपी है। आज हम जानेंगे कि वह कौन से ऐसे जिक्र हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। आज अगर तुम यह राज जान लो तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसे नहीं रहेगी। हम सब ने जिंदगी में बेशुमार रास्ते आजमाए, कभी खुशी के लिए, कभी सुकून के लिए, कभी कामयाबी के लिए। लेकिन क्या यह सच नहीं कि दिल आज भी खाली है। पैसा है, रिश्ते हैं, दुनिया है, लेकिन दिल का चैन कहीं खो गया है। कभी रात को करवटें बदलते हुए सोचता है दिल, इतना बेचैन क्यों है। कुरान चीख चीख कर हमें बताता है, याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सुकून वो चीज जिसे हम दवाइयों में ढूंढते हैं, महफिलों में तलाश करते हैं, दुनियावी कामयाबी में ढूंढते हैं, लेकिन वो सुकून सिर्फ एक लफ्ज में है। सोचो, जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम्हारी जबान ऐलान करती है कि मेरा रब हर ऐब से पाक है। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो तुम्हारा दिल कहता है कि हर नेमत, हर कामयाबी, हर लम्हा मेरे रब का इनाम है। और जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो तुम पूरी दुनिया के सामने ऐलान करते हो कि मेरी जिंदगी, मेरी इबादत, मेरी मोहब्बत सब सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। जिक्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। जब सारी दुनिया छोड़ देती है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, तब यह जिक्र ही है जो दिल को थाम लेता है। हदीस में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। सोचो, एक कमजोर बंदा जिसके पास शायद कुछ भी नहीं, लेकिन जब वो या अल्लाह कहता है तो अर्श के करीब फरिश्ते उसके लिए जमा हो जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों पर उस बंदे का जिक्र फरमाता है। क्या यह मामूली बात है। अल्लाह वो जात जिसके कब्जे में सारी कायनात है, वो तुम्हें याद करे, और हम कितने गाफिल हैं कि सारा दिन फजूल बातों में लगा देते हैं, लेकिन चंद लम्हे भी जिक्र के लिए नहीं निकालते। नाजरीन, जिक्र सिर्फ आखिरत की तैयारी नहीं या दुनिया की मुश्किलात का हल भी है। जब दिल घबराए तो जिक्र सुकून देता है, जब रिज्क तंग हो तो जिक्र बरकत लाता है, जब रिश्ते टूटने लगे तो जिक्र मोहब्बत डालता है, जब गुनाह दिल को बोझिल कर दे तो जिक्र रोशनी बन जाता है। हदीस में है, जिसने कहा सुभान अल्लाह, वही उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। सोचो, अगर तुम रोजाना 100 बार यह पढ़ो तो तुम्हारी जन्नत कितनी सरसब्ज और हसीन हो जाएगी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो दिन जब हमें कब्र में रखा जाएगा। सब लोग हमें छोड़कर वापस चले जाएंगे, तन्हाई होगी, अंधेरा होगा, तब हमारी जबान से क्या निकला करेगा। वही जिक्र जो दुनिया में हमारी आदत बन गया होगा, वही जिक्र कब्र की रोशनी से भर देगा। जिक्र सिर्फ लफ्ज नहीं, यह एक ताकत है। यह तुम्हारे दिल को बदल देता है, तुम्हारी जिंदगी को बदल देता है, और आखिरत को संवार देता है। आओ आज से यह अहद करें, रोजाना कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह और 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। फिर देखना तुम्हारे हालात कैसे बदलते हैं, तुम्हारी परेशानियां कैसे खत्म होती हैं, और तुम्हारा दिल कैसे सुकून में डूब जाता है। क्या तुम जानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा से पूछा, क्या मैं तुम्हें वह अमल न बता दूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, जो तुम्हारे रब के नजदीक सबसे पाकीजा है, जो तुम्हारे दर्जे बुलंद करे, जो सोने और चांदी खर्च करने से भी बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र। सोचो जरा, नमाज से भी अफजल, सदका से भी अफजल, जिहाद से भी अफजल वो अमल है। जिक्र यह वो खजाना है जिसे हम अक्सर मामूली समझकर छोड़ देते हैं। एक और हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदों के साथ होता हूँ जब वह मेरा जिक्र करता है, और जब वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी अपने दिल में उसको याद करता हूँ, और जब वह मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उसे फरिश्तों की महफिल में याद करता हूँ। जरा तसव्वुर कीजिए, तुम जमीन पर बैठे हो,
और तुम्हारी जबान पर या अल्लाह जारी है और अर्श के ऊपर अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र कर रहा है। क्या इससे बड़ी इज्जत हो सकती है? एक वाकया सुनो। एक सहाबी रसूल के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम बहुत ज़्यादा हैं। मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसे मैं मजबूती से थाम लूँ। आपने फरमाया, हमेशा अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। यह है असल नुस्खा। अगर वक्त कम है, अगर इल्म महदूद है, अगर आमाल थोड़े हैं, तब भी एक चीज़ हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती है, अल्लाह का जिक्र। नाज़रीन, जिक्र सिर्फ सवाब का अमल नहीं, यह रूह का सहारा है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, शैतान इंसान के दिल पर काबू पा लेता है, लेकिन जब वह अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान भाग जाता है। इसलिए याद रखो, जो जिक्र में जितना मशगूल होगा, शैतान उससे उतना ही दूर होगा। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग गम के तूफान में भी पुरसुकून रहते हैं। एक बुजुर्ग का कौल है, अल्लाह का जिक्र करने वाला वो नहीं जो सिर्फ जुबान हिलाए, बल्कि वो है जिसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो। जिक्र की एक और खासियत यह है कि यह मुश्किल वक्त को आसान कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली के पेट में अंधेरों ने घेर लिया था, कोई रास्ता न था, तब उन्होंने सिर्फ यही कहा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिम था। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें निजात अता की। यह है जिक्र की ताकत। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब यह एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह की रहमत का दरवाजा। आज हम गमों में डूबे हैं, परेशानियों में उलझे हैं, कर्जों में फंसे हैं, दिलों में बोझ है, लेकिन हल कहाँ ढूंढते हैं? कभी लोगों के दरवाजों पर, कभी दवाइयों में, कभी दुनिया के फरेब में। हालांकि सुकून तो इतना करीब है कि सिर्फ जुबान हिलाने की देर है। आओ आज हम यह अहद करें कि हम अपनी जुबान को जिक्र से तर करके रखेंगे। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह, काम के दौरान सुबहान अल्लाह, मुश्किल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करेंगे और रात को सोते वक्त अस्तगफिरुल्लाह। यकीन करो, यह छोटे छोटे अज़कार तुम्हारी दुनिया बदल देंगे, तुम्हारा दिल बदल देंगे और तुम्हारी आखिरत को रोशन कर देंगे। सोचो जरा ओ लम्हा, जब सब लोग तुम्हें दफना कर वापस जा चुके होंगे, कब्र बंद हो चुकी होगी, जमीन के नीचे मुकम्मल अंधेरा होगा, न कोई माँ, न कोई बाप, न भाई, न दोस्त, बस तुम और तुम्हारे आमाल। अब सवाल यह है, तुम्हारे साथ रोशनी कौन लेकर आएगी? तुम्हें अकेले में सहारा कौन देगा? जवाब सिर्फ एक है, अल्लाह का जिक्र। एक बुजुर्ग ने फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया, कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, और जिसने जिक्र छोड़ दिया, उसकी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनेगी। याद रखो, यह दुनिया की महफिलें, यह वक्त, यह लम्हे सब खत्म होने वाले हैं, लेकिन जिक्र का एक लम्हा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। नाजरीन, खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। अल्लाह की मोहब्बत हम सब के दिलों में रच बस जाए। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।